हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्टी वीडियो जाने पर। तो दोस्तों, अब उत्तराखंड हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है ये भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। देखिए, पहले जहाँ पर हमारे गांव में हम बैल हल चलाते थे वहाँ पर अब ट्रैक्टर पहुँच चुका है। और ये देखिए, तो इस प्रकार से खेती की जा रही है अब। और ये जो ट्रैक्टर की वीडियो है ये जाली क्षेत्र की है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ट्रैक्टर जो है माशी से यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अभी एक ही ट्रैक्टर आया है और कल को शायद दूसरा ट्रैक्टर भी आ रहा है, क्योंकि खेती ज़्यादा है। तो सभी लोगों ने तो इस प्रकार से खेती की जा रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। अभी इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति तो ट्रैक्टर नहीं लाया है, लेकिन ये माशी से आ रहे हैं, क्योंकि माशी में पहले से ही ट्रैक्टर चलते आए हैं। ये देखिए, तो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो धीरे धीरे जो है आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है वो है पानी की। अगर ये खेती की भी जाती है तो यहाँ पर इतनी बड़ी नदी भी नहीं है कि उससे पानी लाके इन खेतों में छोड़ा जाए, या किसी नहर, नाली या नलकूप द्वारा यहाँ पर पानी पहुँचाया जाए, ऐसा भी नहीं है। बड़ी समस्याएं हैं। और इसकी तुलना में अगर इसकी तुलना में हम माशी और चकुटे की तुलना करें तो हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, क्योंकि वहाँ रामगंगा है, पानी है, और वहाँ पर सरकारी नहरें या नालियाँ वगैरह निकली हैं गांव के बीच में। तो वहाँ से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, उनकी खेती भी अच्छी होती है। लेकिन अगर यहाँ बरसात हुई तब तो ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई तो फिर यहाँ खेती का कोई चांस नहीं है। तो यही है, सारी खेती सूख जाती है। अब खेतों में अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो कुछ होगा ही नहीं फिर। तो यहाँ पर ट्रैक्टर अभी थोड़ा देर रुका हुआ है, मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर ड्राइवर बैठ के चाय पी रहे हैं अभी। तो ये है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा कि अगर इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति ट्रैक्टर ले आता है तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और यहाँ पर ड्राइवर पहुँच चुके हैं, और ड्राइवर साहब का नाम है हमारे बबलू भाई। तो ये माशी पटल गांव के रहने वाले हैं। और ये देखिए, तो अभी यहाँ पर हर खेत का अपना हिसाब होता है, कोई छोटा खेत है, कोई बड़ा खेत है, और उस हिसाब से फिर वो पैसे लिए जाते हैं। देखिए, अभी ज़रा सा इस क्षेत्र में रास्ते नहीं बने हैं ट्रैक्टर के, थोड़ा सा समय लगेगा अभी। क्योंकि अगर वहाँ माशी चपटे की बात करें तो वहाँ उन लोगों ने रास्ते बना रखे हैं, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए ट्रैक्टर को काफ़ी सुविधा रहती है। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में अभी ऐसा कुछ है नहीं। शुरुआत हो ही रही है, कहीं कहीं रास्ते मिल जाते हैं, तो कहीं पर ट्रैक्टर को पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए, लेकिन यह है कि अगर ट्रैक्टर वहां पहुंच गया तो बंजर से बंजर ज़मीन को भी ये खोद देगा। ये देखिए, क्या मशीन है, तो मशीन तो फिर मशीन ही है। अब बैल अगर जोत दिए जाते तो बैल इतना नहीं कर पाते। तो लोगों ने अब ट्रैक्टर आ रहा है सोचकर बैल रखने ही बंद कर दिया। ये देखिए, अब जो आगे बंजर ज़मीन है उसको भी लोगों ने छोड़ रखा है, करने की किसी की इच्छा है नहीं। अब यह है कि जब ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच चुका है तो लोग थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपनी खेती की जुताई करवा दे रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली शहरों में रहती है, घर में कोई है नहीं, लेकिन वो फ़ोन करके अपने अड़ोसी पड़ोसियों को तो अपने खेत जुतवा दे रहे हैं। और पैसा वगैरह आजकल तो गूगल है, फ़ोन पे है, तो उसके द्वारा भेज दिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये है, देखिए, अगर ये जो बंजर ज़मीन है इसको भी खुदवाने की बात करें तो ट्रैक्टर कुछ ही देर में इसको फिनिश कर देगा। तो यही है आधुनिकता। समय लगेगा अभी थोड़ा सा। ये देखिए,
ये खेत जो है अब इनमें होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, क्योंकि बरसात होगी तब तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अगर बरसात नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खेती का ऐसा है, नदी से पानी लाने का या कोई नाली या नलकूप या कोई छोटी सी नहर ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। अगर नहर बनाते भी हैं तो पानी नहीं है, नदियों में पानी तो है नहीं, सूख गया है, वो पीने के लिए ही नहीं हो पा रहा है। तो ये है, अभी अगर बरसात हो जाएगी तो निश्चित तौर पे उससे फ़ायदा होगा। और ये देखिए, जिन खेतों में कभी हमारे बैल हल चलाते थे, आज उनमें हमारे ट्रैक्टर चल रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा हम लोगों ने कि आने वाले समय में यहाँ ट्रैक्टर चलेंगे। अब कई लोग कह रहे हैं यहीं के लोगों को कि आप ट्रैक्टर लाओ। अगर ट्रैक्टर लाते हैं तो फिर देखते हैं क्या फ़ायदा होता है उससे। अभी ट्रैक्टर वाले बता रहे हैं कि कई अन्य गांव वाले, चौनिया वाले, ददुड़ा वाले, तो टाटक इधर साइड में उनके भी खेत हैं। वहाँ जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ तो ट्रैक्टर चला ही जाएगा, रास्ता चाहिए थोड़ा बहुत। देखिए, जो बंजर ज़मीन है थोड़ा सा ट्रैक्टर को भी परेशानी हो रही है वहाँ हल चलाने के लिए। और लेकिन यह है कि ट्रैक्टर है तो बंजर से बंजर ज़मीन भी आबाद हो जाएगी। और देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर जो है खेतों की जुताई कर रहा है। इसी प्रकार से अगर बड़े खेत हों तो ट्रैक्टर लाने में फ़ायदा भी है। छोटे छोटे खेत हैं, ट्रैक्टर को भी काफ़ी परेशानी हो रही है उनमें हल चलाने में। ये देखिए, ये अब जो ऊपर सड़क में पहुंच चुका है और यहाँ से अब सब लोग अपने अपने खेतों की ओर ले जाना चाहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हल चलाने के लिए ये फिर दूसरी जगह पहुँचा है ट्रैक्टर। हो सकता है आने वाले समय में यहीं जाली क्षेत्र की कोई ट्रैक्टर ले आए। फिर कंपटीशन में ही ऐसा होता है, अभी तक कोई लाने के लिए तैयार है नहीं, और जब कोई एक ले आएगा तो फिर निश्चित तौर पर 2-3 और आ जाएंगे। इधर तो देखो, फिर तो लाने वालों की होड़ मच जाएगी। तो यह है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा ही होता है, पहले कोई काम करने को तैयार होता नहीं है। अगर कोई एक शुरुआत कर दे तो फिर सबको परेशानी होने लग जाती है, फिर सभी लोग लाने लग जाते हैं उन चीज़ों को। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं ये दूसरे दिन जाली के चौक क्षेत्र में। वहां पर देखिए, हमारे गांव के, अन्य गांव के सारी महिलाएं यहां पर खेतों में पहुंच चुकी हैं, जुताई कर चुके हैं, और 2 ट्रैक्टर अभी चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, वो सामने दिखाई दे रहा है, मैं अभी ले चलता हूँ आपको, आप बने रहें। देखिए, ये है हमारा जाली क्षेत्र का चौक। तो ये देखिए, चौनिया गांव के तारू भाई जो हैं वो अपने खेतों की जुताई करवा रहे हैं। ये देखिए, और एक ट्रैक्टर वहाँ चल रहा है सामने। तो आप बने रहें, मैं अभी आपको दूसरी ओर भी ले चलता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए, अब खेत
है और ट्रैक्टर है तो जुताई बहुत जल्दी हो जाती है इससे। भाई मशीन तो मशीन ही है। और अब थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ उस दूसरे ट्रैक्टर की तरफ, तो आप बने रहें। अब मैं आप दूसरी ओर ले चलता हूँ, तो आप बने रहें। और ये देखिए यहाँ पर दूसरा ट्रैक्टर है। तो जाली का जो चौक क्षेत्र है वो मैं आपको दूसरी एंगल पे दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ से। और ये देखिए इस क्षेत्र की जितनी महिलाएं हैं सब अपने अपने खेतों में खड़ी हैं, अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रैक्टर हमारे खेत में कब आएगा। और ये देखिए इस प्रकार से खेतों की जुताई हो रही है। और ये देखिए ट्रैक्टर जो है खेतों की जुताई कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जाली क्षेत्र या हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है। अभी समय लगेगा थोड़ा सा पूरी तरह से विकसित होने में। और यहाँ पर अभी कोई अगर इधर ही का व्यक्ति ट्रैक्टर ले आता है तो फिर उसके बाद एक दो ट्रैक्टर और बढ़ जाएंगे निश्चित तौर पर, तो उससे फिर बहुत फ़ायदा होगा। लोग अपने खेतों की जुताई अपने हिसाब से करवाएंगे भी, तो कंपटीशन हो जाएगा। और ये ट्रैक्टर वाले भी काफ़ी तेज़ चला रहे हैं और अच्छे ढंग से चला रहे हैं देख के, क्योंकि पूरे मैदानी क्षेत्र है, पूरा मैदान है। यहाँ कुछ परेशानी किसी प्रकार की नहीं है कि एक खेत से दूसरे खेत में कैसे जाएगा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा जाली चौक है जो पूरा एक खेत की तरह लगता है ये दूर से। तो आप बने रहें। देखिए ये है ट्रैक्टर की खेती। और यहाँ पर देखिए कितने लोग खड़े हैं, यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे गांव की महिलाएं हैं, अन्य गांव के भी हैं। और ये देखिए और ये देखिए ये हमारे चाचा जी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो आप लोग बने रहें और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिस्ट वीडियो जाली को। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो भेजता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।